हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के गणित विषय की महामैराथन क्लास लेकर के हाजिर हुई हूँ। इस महामैराथन क्लास के अंतर्गत मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाली हूँ, ताकि कल की परीक्षा में आप लोग 25 में से 25 अंक हासिल करें, किसी भी प्रशिक्षु का बैक ना आने पाए। फ्रेंड्स, तो पूरी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है फ्रेंड्स। और हर्षिता क्लासेस पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, आपको दिया गया है कि लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल आपको दिया गया है बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो पाई आर स्क्वायर आपको दिया गया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा फ्रेंड्स, पाई की जगह आप लिख दीजिए 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब इसी को आप लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 7/22। ठीक है फ्रेंड्स, होप आप लोगों को इतना समझ में आ रहा होगा कि कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आपको दिया गया है कि बेलन का आयतन आपको ज्ञात करना है यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो बेलन की ऊंचाई क्या दी गई है, h इज इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर। तो आपको क्या ज्ञात करना है, बेलन का आयतन आपको ज्ञात करना है। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होगा, बेलन का आयतन बराबर हो जाए पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए जो भी चीजें हैं। तो पाई की जगह आपका हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर की जगह हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 7/22, और मल्टीप्लाई एच आपका हो जाएगा 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 22 से 22 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 100 और 10 जा हो जाएगा आपका फ्रेंड्स 1000, और आयतन है जो कि घन सेंटीमीटर में लिखा जाएगा। या तो आप घन सेंटीमीटर लिखिए या तो आप सेंटीमीटर क्यूब लिखिए। ठीक है, तो इसी तरह से ऐसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार का परीक्षा में पूछा जाएगा कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। ठीक है, दो सिक्कों पर एक एक साथ शीर्ष आने की संभावना ज्ञात कीजिए। तो दो सिक्कों पर जो है शीर्ष आने की संभावना क्या होगी फ्रेंड्स, मतलब दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो दो सिक्कों पर एक एक साथ शीर्ष आने की संभावना ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सिक्के दो हैं और दोनों में क्या होता है फ्रेंड्स, एक शीर्ष आता है और एक पट आता है, मतलब एक चित आता है और एक क्या आता है, पट आता है। ठीक है, तो चित और पट में मतलब कि दो सिक्के हैं तो दोनों में 2 शीर्ष आएगा प्लस 2 पट आएगा, तो बराबर 4 की संभावना बनती है। तो इस प्रकार से एक साथ शीर्ष आने की संभावना जो होगी वो क्या होगी, 1/4 होगी। एक साथ शीर्ष आने की संभावना हो जाएगी 1/4, और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, समीकरण x² प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 को हल कीजिए। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो x² प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 है आपका। 10 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, और दो ऐसी संख्या लेनी है जिसको आपस में प्लस करने पर 7 आए और मल्टीप्लाई करने पर 10 आए। तो फ्रेंड्स 5 और 2 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस 5 प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर बन गया, x यहाँ कॉमन हो गया, x प्लस 5 हो गया, प्लस 2 कॉमन हो गया, ये हो गया x प्लस 5 इज इक्वल टू
0। अब यहाँ हो जाएगा एक ब्रैकेट में x प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -5 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है। ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या क्या है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है। दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स माना पहली वृत्त की त्रिज्या, माना एक वृत्त की त्रिज्या बराबर r है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर 4r है। ठीक है, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पहले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई r स्क्वायर। ठीक है, और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई इंटू 4r का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसके बाद अब दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर पाई r स्क्वायर अपॉन पाई इंटू 4r का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको करिए, पाई से पाई कैंसिल हो गया, अब यहां हो जाएगा इज इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन 16r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1/16 इज इक्वल टू 1/16 और यही हो गया आपका आंसर। होप आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि एंगल ए इज इक्वल टू 55 डिग्री तथा एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री हो तो एंगल सी तथा एंगल डी का मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है कि दो समान कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज के कोण, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज के कोणों का योग जो होता है, आमने सामने के कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। एंगल ए मतलब 55 डिग्री प्लस एंगल सी मतलब हो गया इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल सी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 55 डिग्री और इज इक्वल टू हो जाएगा 10 में से 5 गया 5 और 17 में से 5 गया हो जाएगा आपका फ्रेंड्स 25 डिग्री। तो एंगल सी आपका आ गया फ्रेंड्स 25 डिग्री। होप आप लोगों को समझ में, सॉरी यहाँ पे 1 हो जाएगा 125 डिग्री। ठीक है, 7 में से 5 गया 2 और यहाँ 1 बचा हुआ है ना, तो 125 डिग्री हो गया। ठीक है, एंगल सी। और एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल बी कितना है 60 डिग्री और प्लस एंगल डी मतलब y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री और ये x डिग्री का मान है ना और ये y डिग्री का मान हो जाएगा। तो y डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 60 डिग्री, तो इज इक्वल टू हो जाएगा फ्रेंड्स ये आपका 0, 8 में से 6 गया 2 और 120 डिग्री, y डिग्री का मान हो गया 120 डिग्री और यही हो जाएगा आपका आंसर। ये दोनों ही हो जाएंगे आपके आंसर। होप आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2,
प्लस कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस tan 45 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है, तो 1/1 इसको आप लिख सकते हैं। 2 2 1, यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो ये आपका कितनी बार जाएगा, 2 आएगा। 2 1 जा 2, 1 1 जा 1 प्लस 2 1 जा 2, 1 1 जा 1 प्लस 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 3 1 4/2 इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 2 और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, 8000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। इसको कैसे करेंगे, तो 8 × 1000, इस तरह से आप लिख करके घनमूल बना सकते हैं 8 को। ठीक है, अब उसके बाद ये आपका आ जाएगा फ्रेंड्स क्यूब रूट 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 10 × 10 × 10। ठीक है, अब इसमें से एक कॉमन हो गया, इसमें से एक कॉमन हो गया, तो ये हो जाएगा 2 × 10 इज इक्वल टू 20 और ये हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है 16x² - 25 इज इक्वल टू 0। तो 16x² इज इक्वल टू हो जाएगा 25, x² इज इक्वल टू हो जाएगा 25/16। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा फ्रेंड्स √25/16 इज इक्वल टू हो जाएगा 5/4 और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, 10 सेंटीमीटर लंबे और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स बेलन का आयतन हो जाएगा, बेलन का आयतन बराबर होता है πr²h। h आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर, r बराबर दिया गया है 3.5/2। ठीक है फ्रेंड्स, अब बेलन का आपको क्या ज्ञात करना है, बेलन का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब 3.5 सेंटीमीटर चौड़े हैं तो ये व्यास हो जाएगा ना पूरा 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर जो चौड़ाई है ये पूरी व्यास हो जाएगी। अब जब त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 3.5/2 हो जाएगा, मतलब व्यास का आधा हो जाएगा। ठीक है, तो बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा πr²h। ठीक है, एक और वीडियो मैं आप लोगों को परीक्षा से पहले दूंगी जिसमें आप सभी लोग फॉर्मूले को बिल्कुल याद कर लेंगे। एक ही वीडियो में संपूर्ण फॉर्मूले का समावेश होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद एक वीडियो आएगी जो कि फॉर्मूले की होगी, तो आप लोग बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन बेल आप तक पहुंचे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं फॉर्मूले से रिलेटेड। और बिल्कुल फ्रेंड्स, जब आप लोग मैथ्स का पेपर दे के आएंगे तो उसका सोल्यूशन भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, जिससे आप लोग जान जाएंगे कि कितना क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दे फ्रेंड्स। विश्वास करें हर्षिता क्लासेस पर आने वाले समय में आप लोगों को स्टेट, सुपर टेट सभी की बहुत ही बेहतरीन प्रिपरेशन कराने वाली हूँ। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। अब 5 4 जा 20, 5 7 जा 35। ठीक है, अब किससे जाएगा, 2 1 जा 2। ठीक है, और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ठीक है, अब ये हो जाएगा। अब इसको देखिए, अब यहां पे आप क्या करेंगे, 11 5 जा 55, 55 7 जा कितना हो जाएगा आपका 55 × 7 आप कर दीजिए। 7 5 जा 35 के 5 कैरी 3, 7 5 जा 35 और 3 हो जाएगा 38, मतलब हो जाएगा आपका 385/4 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 4 9 जा 36। ठीक है, 2 38, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 24 और 1 25, 4 2 जा 10, 4 5 जा 20। तो यहां हो जाएगा इज इक्वल टू 96.25 घन सेंटीमीटर और यही हो जाएगा आपका बेलन का आयतन। होप आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, cot 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री को हल कीजिए। तो फ्रेंड्स cot 45 डिग्री का मान होगा 1,
और माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान होगा 1/√2 का होल स्क्वायर, माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान होगा 1/√2 का होल स्क्वायर, और साइन 90 डिग्री का मान होगा 1। ठीक है, अब यहां पे हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 1, ठीक है, और -1/2 -1/2 प्लस 1। ठीक है, अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, ये 2 है, 2 आपका हो गया एलसीएम। 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, -2 1 जा 2 1, ठीक है, 2 1 जा 2 1, 1 1 जा 1, -2 1 जा 2, 1 1 जा 1, और प्लस 1 2 जा 2, 2 1 जा 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये प्लस का 2 है, ये प्लस का 2 है, 2 2 हो जाएगा आपका 4, और माइनस माइनस की वैल्यू जुड़ जाएगी, -2/2 इजुकल टू 2/2 इजुकल टू हो जाएगा आपका 1, और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1,94,491 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे भाग विधि से। 1,94,491 आप लिखेंगे, इस 2 का पेयर, इस 2 का पेयर, इस 2 का पेयर हो गया। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा ये आपका फ्रेंड्स, 4 बार जाएगा। 4 4 जा हो जाएगा आपका 16, 4 इसमें ऐड हो जाएगा 8 हो जाएगा, 9 में से 6 क्या हो गया आपका 3, और 4 4 यहाँ हो गया। अब कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 4 जा हो जाएगा 16 के 6 कैरी 1, 4 8 जा 32, 133। ठीक है, 4 यहाँ पे ऐड करेंगे, 4 4 8 8 हो जाएगा। 14 में से 6 गया हो गया आपका 8, और यहाँ पे 3 में से 3 गया हो गया आपका 0। ठीक है, कुछ नहीं बचा यहाँ पे कुछ नहीं बचा। अब 8 के साथ 9 1 आप उतार लेंगे, 1 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 8 8 1 आया। अब यहाँ पे क्या बचेगा फ्रेंड्स, 10 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि क्या घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा, तो 10 ही घटाने पर आपका शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा आपका 10। मतलब जो यहाँ पे आपको शेषफल प्राप्त हो रहा है वही घटाने पर, ठीक है, वही घटाने पर जो है क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, वही घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार का परिमाप 66 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई दी गई है 8 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन आपको ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स शंकु के आधार का परिमाप आपको दिया गया है, शंकु के आधार का परिमाप बराबर होता है फ्रेंड्स, परिमाप का फॉर्मूला होता है 2πr। तो 2πr इज इक्वल टू दिया गया है 66 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 66। r इज इक्वल टू हो जाएगा 66 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 22। ठीक है, तो 22 1 जा 22, 22 3 जा 66, 7 3 जा 21/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 21/2 आपकी आ गई शंकु की त्रिज्या। ठीक है, ऊंचाई आपको दिया गया है, h आपको दिया गया है फ्रेंड्स 8 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला होगा, शंकु का आयतन बराबर होता है, आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, इज इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2 इंटू 8। ठीक है, अब डिवाइड कर दीजिए, 2 से ये डिवाइड हुआ 11 बार गया। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 3 7 जा 21, 7 से आपका 7 कैंसिल हो गया। अब 21 11 और 4 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स आपका 924 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका हो जाएगा आंसर। होप आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई यानी L इज इक्वल टू दिया गया है 21 सेंटीमीटर,
त्रिज्या r बराबर 8 सेंटीमीटर दिया गया है। शंकु का वक्र पृष्ठ आपको ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठ बराबर होता है पाई आर एल, तो बराबर हो जाएगा आपका 22/7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 21, 7 3 जा 21, तो ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 3 इजुकल टू आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 528 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही आपका आ गया शंकु का वक्र पृष्ठ। होप आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गए होंगे अच्छे से। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स। समीकरण 5x इजुकल टू वाई और 2x प्लस वाई इजुकल टू 7 को हल करके y का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो 5x इजुकल टू वाई को अब y जो इजुकल टू में इधर आएगा तो माइनस वाई इजुकल टू 0 आप लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है आपका 2x प्लस वाई इजुकल टू 7 है। ठीक है, जोड़ने पर, क्योंकि यहां माइनस है, ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां लिख देंगे जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। 5 2 हो जाएगा आपका 7x इजुकल टू 7, x इजुकल टू हो जाएगा 7/7 इजुकल टू 1 हो गया। ठीक है, अब x की वैल्यू आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो x की वैल्यू, x का मान समीकरण, मान लीजिए ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, तो समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 प्लस वाई इजुकल टू 7, तो यहाँ पे 2 प्लस वाई इजुकल टू 7, वाई इजुकल टू हो जाएगा 7 माइनस 2 इजुकल टू 5, और ये हो जाएगा आपका आंसर। x की वैल्यू 1 आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड्स, 9/49 a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर के गुणनखंड कीजिए। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 9/49 a स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 3/7 a का होल स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजुकल टू होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। ठीक है, तो a प्लस बी में हो जाएगा आपका 3a/7 प्लस 2b। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3a/7 माइनस 2b। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। तो ये रहे टॉप 15 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी प्रश्न। इन 15 प्रश्न का जरूर आप लोग रिवीजन करके ही जाएं परीक्षा देने, ताकि आप लोगों को 100% सफलता प्राप्त हो। और नेक्स्ट एक वीडियो आएगा फ्रेंड्स आप सभी लोगों के लिए, इंतजार करिए। जल्दी ही आप लोगों को मैं एक वीडियो और प्रोवाइड कराऊंगी जो कि फॉर्मूलों पर बेस्ड होगा, और जो भी फॉर्मूले आप लोगों के मैथ्स में इस पूरे 4th सेमेस्टर में है, सभी फॉर्मूलों को मैं एक वीडियो के अंतर्गत लेके आऊंगी, जिसका आप लोग 1 से 2 बार अगर आप लोग देखेंगे तो निश्चित ही सारे क्वेश्चन आप लोग सही करके आएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। सभी लोग का मैथ्स विषय की बहुत ही अच्छी परीक्षा हो, बहुत ही अच्छे से आप लोग अंक हासिल करें, 25 में से 25 अंक पाएं, यही है शुभकामनाएं हर्षिता क्लासेस की तरफ से। और सभी वीडियो प्लेलिस्ट के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहां से आप लोग सभी विषयों की बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। आगे ही भी मॉडल पेपर आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे सभी परीक्षाओं को लेकर के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।